बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा फ़ैसला और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मशवरा दोबारा इस इश्यू को मंज़र आम पर लाया है। मुसलमानों का इस सिलसिले में क्या नुक़्ता नज़र है, ये बात मैं एक और मरतबा वाज़ेह करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि हमारे दस्तूर के आर्टिकल 21 से लेकर 28 तक मज़ाहिब के इख्तियार करने, प्रैक्टिस, प्रोपगेट और प्रीच करने की आज़ादी है, पर्सनल लॉस की आज़ादी है, माइनॉरिटीज़ के अपने जो कस्टम्स और रिवायात हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खुसूसी प्रोटेक्शन दस्तूर ख़ुद देता है। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ज़िक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में मिलता है। ये बात हमें मालूम रहना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो बात कही गई है वो एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी कोर्ट्स भी उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ये बहस एक मशवरा है। इसके मुकाबले में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पर्सनल लॉ के राइट्स समेत, ये वो चीज़ें हैं जो एनफोर्सिएबल हैं और कोर्ट्स भी इसको नाफिज करने के सिलसिले में उनको हसास होना चाहिए और चाक व चौबंद होना चाहिए। चुनांचे इस बुनियादी फ़र्क को पर्सनल लॉ और इसी तरह के दीगर फंडामेंटल राइट्स और एनफोर्सिएबल और यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये महज एक तजवीज़ है जो कोर्ट से इन्फोर्स नहीं की जा सकती। इस फ़र्क को महफूज रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बार बार ऐसी चीज़ों का ज़िक्र इंसाफ और नेशनल इंटीग्रेशन और एकजहती के नाम से किया जाता है। हालांकि ये बात मालूम और मारूफ़ है कि हमारा मुल्क एक बैनुल मज़ाहिब और तकसीरी समाज है। यहाँ बहुत से कस्टम्स पाए जाते हैं। 100 मील के फ़ासले पर आपको दीगर कस्टम्स, दूसरे ही कस्टम्स आपको मिलेंगे। हमारे दस्तूर ने इन कस्टम्स को तहफ़्फ़ुज़ अदा किया है। चुनांचे एक ऐसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का ख़याल एक अहमखाना ख़याल ही कहा जाना चाहिए, एक नादानी की बात कही जानी चाहिए। इससे नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि लोगों में और ज़्यादा अदम एतमाद की और कम्यूनल डिसहार्मनी की कैफियत पैदा हो सकती है। चुनांचे इसको एक हल्का मामला नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात यह भी कि हमारे आइली क़वानीन, पर्सनल लॉ दीन का एक अटूट हिस्सा है और मुसलमान इस बात के पाबंद हैं कुरान और शरीयत के रुख से कि अपने आइली मामलात को शरीयत के मुताबिक तय करें, और अगर कोई शख्स शरीयत के ख़िलाफ़ अगर अमल करता हो तो उसका ईमान और इस्लाम ख़तरे में है। चुनांचे हमारे आइली क़वानीन कुरान और सुन्नत से मुस्तंबित हैं। चुनांचे ये दीन का हमारा एक अटूट हिस्सा है और इन पर अमल करना एक मुसलमान के लिए लाजमी बात है। चौथी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम माशरे में एक तो ये कि तलाक़ और इस तरह की बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मीडिया इसको बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। फिर भी अगर कुछ कमज़ोरियाँ और माशरे में खराबियाँ पाई जाती हों तो पर्सनल लॉ की वजह से नहीं है बल्कि पर्सनल लॉ पर अमल न करने की वजह से और जहालत की वजह से और मुसलमानों में जो अखलाक़ी, माशी और समाजी जो बिगाड़ है उसके नतीजे में ये चीज़ें पाई जाती हैं। पर्सनल लॉ इसकी बुनियाद नहीं है, इसकी वजह नहीं है। चुनांचे इसका सही हल यही है कि इस्लाम के आइली तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और मुसलमानों में इस पर अमल पैरा होने के ईमानी जज्बे को बेदार किया जाए, और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी मुसलमानों के माशी और तालीमी और समाजी और अखलाक़ी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है उसको अदा करने की उसको फ़िक्र करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या इस तरह के दीगर इश्यूज़ हों, इनको वक्तन फ़वक्तन छेड़ कर फ़िरक़ा परस्त ताकतें यहाँ सियासी मुफादात और अपने सियासी रोटियां सेकना चाहती हैं। ये मुल्क के मफाद में हरगिज़ नहीं है। इस वक्त मुल्क जिन मसाइल का शिकार है इसमें इस तरह की बहसें छेड़कर मज़ीद अफरा तफरी और मज़ीद मुल्क को पीछे ढकेलने की बात हो सकती है। चुनांचे अक़ल और हिकमत और दानिशमंदी का तकाज़ा ये है कि इस वक्त जो माशी बहरान और कोविड जैसे मसाइल और बेरोज़गारी और इस तरह के जो मुहिम्माती मसाइल हैं उन पर तवज्जो सर्फ की जाए और ये इफ्तराक़ और इंतशार पैदा करने वाले, बेचैनी और कम्यूनल डिसहार्मनी पैदा करने वाले इस तरह के अनावीन को
نہ چھیڑا جائے۔ مسلمانوں کا یہی اس سلسلے میں موقف ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں صحیح رویہ اختیار کرے گی، اور کوئی قانون بھی متعلقہ لوگوں کے مرضی کے بغیر چینج کرنا ایک زیادتی ہوگی۔ مسلمانوں کی رائے اس سلسلے میں معلوم کی جانی چاہیے اور اسی کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔